हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और हम जो है इस टॉपिक या इस वीडियो के थ्रू बात करेंगे आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो कि आपके अक्टूबर में होने जा रहा है। उसमें बायोलॉजी और एनवायरनमेंट से एक टॉपिक ले रहे हैं, वो है आपका इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। अगर मैं बात करूं आपके प्रीवियस ईयर पेपर की 2023 की, तो बायोलॉजी और एनवायरनमेंट दोनों से क्वेश्चन जो है वो लगभग, कुछ लोग उसको 18 क्वेश्चन मानते हैं, 20 मानते हैं, तो मेरा अंदाजा यह है कि आपके लगभग 18 से 20 क्वेश्चन जो है आपके इस साल 2024 में भी आपके लगभग बायोलॉजी और एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है और खासतौर पे बीए बीकॉम या जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के लिए, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज सब्जेक्ट होता है। तो मैंने कोशिश की है कि इसके जो कुछ मेन टॉपिक्स है जिससे मुझे लगता है कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं। तो मैं आज जो टॉपिक ले रहा हूं वो है आपका इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमारे अर्थ पर लाइफ का जो ओरिजिन है उसकी शुरुआत हुई। पहले आपके क्या वायरस आए, कि बैक्टीरिया आए, कि आपके सेल टाइप ऑफ कुछ आपका कंटेंट था, उसके बाद आपके नॉन कॉडेटा है ना, ये सारी चीजें बहुत इससे रिलेटेड हैं। तो वो सब बहुत एडवांस में हम लोग पढ़ते हैं, बट इनिशियल जो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ चैप्टर है उससे कुछ आपके पॉइंट्स हैं जो मैंने छाट रखे हैं, जो मुझे लगता है कि आपके एमसीक्यू में आ सकता है। तो पहला पॉइंट जो है वो आप लिखेंगे कि एक जो फैक्ट मैंने भी लिखा, इसी से आपका पहला क्वेश्चन बन जाएगा कि अर्थ का फॉर्मेशन जो है या अर्थ का फॉर्मेशन जो है वो इन चारों में से कब माना जाता है आज से। तो भाई ये फिगर आपको याद रखनी है, 4.54, ठीक है, 4.54 बिलियन ईयर पहले जो है इसका फॉर्मेशन माना जाता है। ठीक, पहला पॉइंट तो ये हो गया। देन इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को लेकर जो सबसे ज्यादा थ्योरी पढ़ी जाती है, उससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, वो है आपका ऑपरेन हेल्डन थ्योरी। तो हेडिंग डाल दो आपका शॉर्ट में, ऑपरेन आपका हेल्डन, ठीक है, हेल्डन थ्योरी, ऑपरेन हेल्डन थ्योरी। तो जितनी अभी इंफॉर्मेशन मैंने लिखी उसी से एक क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को लेकर इन चार में से कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा उसके पास है। तो क्या टिक करके आना आप लोग, ऑपरेन हेल्डन थ्योरी जो है वो सबसे पास मानी जाती है। अब इस ऑपरेन हेल्डन थ्योरी में कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं जो कि आपको याद रखने हैं। कैसे? पहला, इस थ्योरी में कहा गया है कि लाइफ ओरिजिनेट ऑन अर्थ बाय फिजिकल केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो इसको पॉइंट को लिख लो, लाइफ जो अर्थ पर आए लाइफ है, जैसी भी लाइफ है, चाहे प्लांट्स की लाइफ हो या माइक्रो बैक्टीरिया हो, कॉर्डेटा हो, नॉन कॉर्डेटा हो, तो वो कैसे हुई है? लाइफ ओरिजिनेट, ठीक है, लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ बाय फिजिकल केमिकल प्रोसेस। ठीक है, फिजिकल केमिकल प्रोसेस। ठीक, लगातार कह सकते हो कि वॉल्केनोस का इरप्शन हो रहा है, जो समय की प्रिमिटिव टाइप ऑफ वॉल्केनिक जो लावा या मैग्मा था उसका फ्लो हो रहा है, मूवमेंट ऑफ आपकी जो चट्टाने हैं, रॉक्स हैं, उनका आपका हो रहा है, कई तरीके के केमिकल रिएक्शंस आपके लगातार जो है वो होते रहे, तो उस वजह से आपका माना जाता है कि लाइफ जो है वो, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ जो है वो शुरू हुई। ठीक है, ऑपरेन हेल्डन थ्योरी ये कहती, पहली बात। सेकेंड थिंग क्या कहती है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड थिंग है लाइफ ओरिजिनेट अपॉन आर अर्थ स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, यानी कि लाइफ का जो ओरिजिन है हमारी अर्थ पर, वो ऑपरेन के अकॉर्डिंग वो स्पॉन्टेनियसली हुआ है। ठीक है, ये वर्ड को याद रखना, की वर्ड है स्पॉन्टेनियसली, OUSY, फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। ठीक है, फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। ठीक है, वो बात अलग है कि इस फैक्ट को बाद में चैलेंज किया गया, बट अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कि ऑपरेन हेल्डन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्पॉन्टेनियस लाइफ का ओरिजिन हुआ वो किससे हुआ, तो क्या टिक करना आप लोग, नॉन लिविंग मैटर करना, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑपरेन हेल्डन थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई और थ्योरी को मत कर देना टिक। उसके बाद ऑल्सो कॉल्ड केमिकल इवोल्यूशन। ठीक है, इसी पूरी प्रोसेस को और क्या कहा जाता है, केमिकल इवोल्यूशन। ठीक है, इसी को केमिकल इवोल्यूशन भी
कहा जाता है, क्योंकि ढेर सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ढेर सारे फिजिकल केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो इसीलिए ओपरेन हेल्डन थ्योरी को ही आपका केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। ठीक, और यहां पर एक और पॉइंट जो इंडिविजुअली पूछ लेते हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ बुक। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ बुक रोड बाय, ये बुक किसने लिखी? ओपरेन ने या ओपरेन ने। ठीक है, तो ये भी इंडिविजुअली जो है आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों कि ओरिजिन ऑफ लाइफ किताब के राइटर का नाम बताओ, तो आपने भाई टिक करके आना है ओपरेन। ठीक है, एक तो ये हो गए। उसके बाद एक और आपका इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को लेकर आपका कॉन्सेप्ट आया बाय स्टैनले। ठीक है, अगला लिखना स्टैनले आपका मिलर, स्टैनले मिलर। ठीक, अब पहले ही क्वेश्चन क्या बनेगा, फटाफट करेंगे। ठीक, क्या कि ये जो स्टैनले मिलर का जो थ्योरी थी वो कब आई आपकी? 1953 में आई। ठीक है, एक पॉइंट तो ये ध्यान में रखना। देन उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनके अकॉर्डिंग, इनके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज, या इसकी जगह क्या आपका इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो है वो किया गया लैब के अंदर, और उन्होंने बोला कि ऐसे प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में हुआ होगा, ढेर सारी बिजली कड़क जो होगी, यूवी रेज हमारे यहाँ है, और उससे क्या प्रोड्यूस हुआ आपका मिक्सचर ऑफ, किस किस का मिक्सचर प्रोड्यूस हुआ? मीथेन का। ये किस, कौन कह रहा है? स्टैनले मिलर कह रहा है। मीथेन का हुआ, उसके बाद किसका हुआ आपका? अमोनिया का हुआ, और यही गैसें पूछी जाती है, अमोनिया का, फिर आपका क्या? वाटर, और फिर आपका क्या? हाइड्रोजन। ठीक है, ये चार चीजों का उन्होंने बताया। ठीक, खास तौर पे एक तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब ऐसे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है, यूवी रेस हो रही है, तो क्या चीज प्रोड्यूस हुई? मीथेन, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक और चीज बोली कि जो आपकी मीथेन है, ठीक है, और जो आपकी अमोनिया है, और जो आपका हाइड्रोजन है, वो किस रेशियो में हो गए? 2:1:2। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, 2:1:2। ठीक, 2:1:2 में आपका ये हुआ। फिर स्टैनले मिलर के अकॉर्डिंग हम लेके चले आगे, जो उनको सपोर्ट किया थ्योरी ने, कि सबसे पहले जो है वो आपके कह सकते हो क्या है? प्रोकैरियोटिक जो थे वो आपके आए। ठीक है, तो इनका आपको याद रखना है कब आए? प्रोकैरियोटिक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव सेल बोलते हैं। तो कितने बिलियन ईयर्स पहले? तो 3.8 बिलियन ईयर्स, ये ध्यान में रखना है। और दूसरा आपका फिर इसके बाद जो है वो यूकैरियोटिक, जो कि एडवांस सेल माने जाते हैं बच्चों, ये तो पता होगा आप लोग को, नहीं पता जिनको ध्यान से सुन लो। प्रोकैरियोटिक क्या हो गए? प्रिमिटिव हो गए, और यूकैरियोटिक क्या हो गए? जो हमारे अंदर है एडवांस सेल हो गए। और यूकैरियोटिक भी दो तरीके के होते हैं बच्चों, एक आपके होते हैं क्या? एनिमल सेल, जो कि हमारे अंदर है, और एक होते हैं प्लांट सेल, जो आप चारों ओर अपने प्लांट्स को देख रहे हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को माना जाता है कि 2.0 बिलियन ईयर। ठीक है, तो बस ये फैक्ट्स कुछ लेकर है स्टैनले मिलर को लेकर कि प्रोकैरियोटिक का हो गया, यूकैरियोटिक का हो गया, उसके बाद 53 का इनका एक्सपेरिमेंट हो गया, और मीथेन, अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन हुए। और पर्टिकुलर अमोनिया, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन तो है वो 2:1:2 के रेशियो में आपका हुए, तो वो आपसे एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं, अगला एक और टॉपिक ले लेते हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की। ठीक है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को लेके हम लोग 3 थ्योरीज को पढ़ते हैं, और ये 3 थ्योरीज से ही एग्जाम में आते हैं। वो 3 थ्योरीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहली जो थ्योरी है वो है आपकी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। पूरा वर्ड लिखेंगे आप लोग, ये मैच द फॉलोइंग में आपके आ सकता है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है बच्चों, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ किसका? एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो इतना इवोल्यूशन के दौरान हमारी बॉडी या जो भी एनिमल्स उन्होंने इसको अपने कैरेक्टर में डाल दिया है, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, ये वाली थ्योरी होगी। अब क्वेश्चन दूसरा क्या आएगा कि ये थ्योरी दी किसने? तो याद रखो बाय, ये सीधा सीधा मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, बाय लेमार्क। ठीक है, बाय लेमार्क वो दी। ठीक,
दूसरी थ्योरी जो रिलेटेड है वो है आपकी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को जो सपोर्ट करती है, वो है आपकी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये तो पक्का आप लोगों ने पढ़ा होगा, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भाई बच्चों किसने दी? डार्विन ने। ये तो पक्का पता होगा, डार्विन। ठीक है, तो ये मैजर फॉलो में आ सकता है। और तीसरा जो आपके ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को सपोर्ट करता है वो है आपका म्यूटेशन, म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी जो कि आपकी दी ह्यूगो डी, ठीक है, ह्यूगो डी वेरिस ने। तो बस ये आपको याद रखना है। क्या क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखो बच्चों, क्वेश्चन पहला ये बन सकता है कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में लेके कौन कौन सी थ्योरीज है? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन थ्योरी। और दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि एक तरफ आपको ये थ्योरीज दे दें, किसने दी, जैसे कि इनहेरिटेंस की हुई लेमार्क की, नेचुरल सिलेक्शन डार्विन की, और म्यूटेशन थ्योरी हो गई आपकी ह्यूगो डी वेरिस की हो गई। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और लगातार मैं आप लोगों के लिए यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाता रहूंगा। इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताइए।